वअला आलिहि वअस्हाबिहि अल्लज़ीना जज़ाहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बशुयम दहिंज़ मुश्को गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। बेमददगार मनम हज़रत हैदर मददे दस्ते कुदरत मददे फातहे खैबर मददे। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे। तिश्ना लब आमदा अंबर दरद ए आबे हयात हामिये दीने मती नफ्से पैगंबर मददे। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मईनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जीलानी। क़ादरी हूँ शुक्र है रब्बे क़दीर का, क़ादरी हूँ शुक्र है रब्बे क़दीर का। हाथों में मेरे हाथ है पीराने पीर का। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमु तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जी लगाकर एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीक हैं, परवरदिगार आलम जल्ला मजदहुल करीम की बारगाह में दुआ है कि मौलाए क़दीर व तुफ़ैल हुज़ूर नबी बशीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महफ़िल खैर को कबूल फरमाए। जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम के इंतज़ामों इंसराम में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, इनकी इन कुर्बानियों को मौला कबूल फरमाए। दुनिया और जहान की तमाम बलाओं से मसाइब से महफूज व मामून फरमाए। अभी मुझसे पेशरो खतीब आलिम रब्बानी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीक साहब क़िबला नज़ामी मिसबाही सदर मुदर्रिस सुन्नी मरकजी दीनी दरसगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज बैदौला चौराहा से आपने खूबसूरत और मुदल्लल खिताब आपने समाअत किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके सामने हाजिर आया। कोशिश करूंगा कि कुछ गुफ्तगू आपसे हो सके और इस दयारे मोहब्बत में बतौर प्रोग्राम ये मेरी पहली हाजिरी है, तो आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए और ये रिश्ते मोहब्बत जो अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने
हमारे दरमियान मुनक़िद फरमाया है, यानी कुल्लु मुमिनुन इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहब्बत को तादेर कायम दायम फरमाए, बरोज़े क़यामत हमें आपका और आपका हमारा भाई बनाकर उठाए। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा से मैंने फैज़ हासिल करने की कोशिश किया, जिसका सीधा साधा तर्जुमा यह है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया, अपना फजल फरमाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा कहरो गज़ब हुआ। वो जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फज़ल करम फरमाया है, उसकी सराहत कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फौलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीन, वो जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फजल फरमाया, वो अंबिया की जमाअत है, सिद्दीक़ीन की जमाअत है, शुहदा की जमाअत है, सालिहीन की जमाअत है। कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा में इनके अलावा किसी का जिक्र नहीं। वो उमूर जिन पर बुजुर्गाने दीन चलते रहे हैं, वही सिराते मुस्तकीम है। वही क्या है? वो उमूरे दीनिया व शरइया जिन पर बुजुर्गाने दीन चले, वही क्या है? सिराते मुस्तकीम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फौलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, ए मेरे बंदो, मैंने जिन लोगों पर अपना इनाम और अपना फजल फरमाया है, उन्हें भी समात कर लो। मिनन नबिय्यीना, वो नबियों की जमात है, वस्सिद्दीक़ीना, और सिद्दीक़ीन की जमात है, वश्शुहदा वस्सालिहीन, और शुहदा की जमात है और सालिहीन की जमात है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चुनिंदा जमातों के अलावा किसी जमात का तज़किरा नहीं फरमाया, ना ये जिक्र फरमाया कि मेरा फज़ल, मेरा इनाम फलां जमात पर है, उलमा पर है, हुफ़्फ़ाज़ पर है, क़ुर्रा पर है, मुफ्तियाने किराम पर है, मुजाहिदीन इस्लाम पर है, मुबल्लिगीन इस्लाम पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुनिंदा जमाअत का जिक्र फरमाया है, लेकिन मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वो जिस पर चलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म फरमाया है कि तुम्हें इसी रास्ते पर चलना है, वो बुजुर्गाने दीन का रास्ता है। वो जिन उमूर पर बुजुर्गाने दीन ने अपने अपने कदम को साबित रखा और उसी पर चलते रहे, वही सिराते मुस्तकीम है। तो अब हमें ये देखना है कि बुजुर्गाने दीन ने तरीका किसका अपनाया, किस राह चले, किस डगर चले, किस सू चले, किस तरफ चले। तो बुजुर्गाने दीन की जमाअत की फहरिस्त आप उठाकर देखेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा कि बुजुर्गाने दीन ने जो रास्ता अपनाया है, वही रास्ता नबियों का था। बुजुर्गाने दीन ने जो रास्ता अपनाया
है वही रास्ता सिद्दीकीन का था। बुजुर्गान दीन ने जो तरीका अपनाया है वही रास्ता और तरीका शुहदा का था, वही रास्ता और तरीका सालिहीन का था। तो बुजुर्गान दीन ने वो रास्ते अपनाए जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम्हें इन्हीं रास्तों पर चलना है, और सिराहत के साथ फरमा दिया वो रास्ते जिन पर चलने के बाद बंदे पर अल्लाह का खुसूसी फजलो एहसान नाजिल होता है, करम नाजिल होता है, उसका रहम नाजिल होता है, उसका इनाम नाजिल होता है। तो बुजुर्गान दीन ने जो रास्ता अपनाया है वो नबियों का है, वो सिद्दीकीन का है, वो शुहदा का है, वो सालिहीन का है। गोया कि बुजुर्गान दीन ने हमें एक सिस्टम बता दिया है कि तुम इस सिस्टम पे चलोगे तो तुम उस सिस्टम पर नहीं बल्कि वो रास्ता जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना रास्ता बताया है, गोया कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते पर। पूरी दुनिया चिमी गोलियां कर रही है कि हम दीन हक पर हैं, हम सिराते मुस्तकीम पर हैं, हम सिराते मुस्तकीम पर हैं। वो उमूर जिन पर बुजुर्गाने दीन का अमल रहा है, बगैर उन पर अमल किए हुए कोई सिराते मुस्तकीम को पहचान भी नहीं। जब पहचान नहीं सकता है तो चलने का तो सवाल ही नहीं पैदा। मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए मुरीद को हिदायत और मुकाशफा के रास्ते और उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी न किसी शेखे कामिल की पैरवी की जरूरत। अब वो शेखे कामिल इंसान की तबीयत के ऊपर डिपेंड है, वो चाहे तो अपना शेख शैतान को बना ले या चाहे तो अपना शेख बड़े पीर दस्तगीर को बना ले। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना शेख, अपना पीर, अपना पेशवा शैतान को बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमने अपना पेशवा, अपना रहबर, अपना पीर किसी इब्लीस शैतान को नहीं बल्कि परवरदिगार आलम के महबूबीन बंदों को, बड़े पीर दस्तगीर को बनाया है, गौसे आज़म को बनाया है, गरीब नवाज को बनाया है, सैयदे सालार को बनाया है, बुजुर्गाने दीन को बनाया है, ख्वाजा निज़ाम को बनाया है, महबूब इलाही को बनाया है, शेख अलाउल हक को बनाया है, हुजूर शेखुल औलिया को बनाया है, मज़हर शेखुल औलिया को बनाया है, रूहे ज़मीन के बुजुर्गाने दीन को बनाया है। तो उनके लिए मुबारकबादी है जिन्होंने अपना शेख बुजुर्गाने दीन को बनाया है, और उनके लिए वाय है, उनके लिए हाय है जिन्होंने अपना शेख, अपना पीर बुजुर्गाने दीन को नहीं बल्कि दुश्मनाने दीन को बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसुल वरा, फैज़ाने हुजूर गौसुल वरा, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैज़ाने हुजूर मज़हर शुएबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये बताएं कि वो जिन जमात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया है, उन पर तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह का फज़ल, अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ और सुबह क़यामत नाजिल होता रहेगा। इसलिए कि ये किसी दुनियादार की बोली नहीं, ये किसी दुनियादार का कानून निज़ाम नहीं, बल्कि ये परवरदिगार आलम का कानून है, ये परवरदिगार आलम का निज़ाम है। वो निज़ाम किसी दुनिया के किताब के पढ़ने में नहीं, बल्कि वो किताब जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कल्बे नाज़िल मुस्तफा पर नाज़िल फरमाया है, उस किताब का कानून है। तीन मुक़द्दस जमात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना इनाम नाज़िल फरमाया है। अब ये बताएं कि अगर हम सिद्दीकीन की पैरवी करेंगे, अगर हम शुहदा की पैरवी करेंगे, अगर हम सादिक़ीन का पैरवी करेंगे, अगर हम नबियों की पैरवी करेंगे, तो क्या हम पर भी इनाम होगा? मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं जी हाँ, जो नबियों की आदतों को अपनाएगा, जो रसूलों की पैरवी करेगा, जो सालिहीन की पैरवी करेगा, जो बुजुर्गान दीन के तरीके को अपनाएगा, तो उस पर वही इनाम नाज़िल होगा जो नबियों पर नाज़िल हुआ था, उस पर वही इनाम नाज़िल होगा जो सिद्दीकीन पर नाज़िल हुआ था, उस पर वही इनाम नाज़िल होगा जो शुहदा पर हुआ था, उस पर वही इनाम नाज़िल होगा जो सलहा पर हुआ था, उस पर वही इनाम होगा जो गाज़ियान इस्लाम पर हुआ था, जो मुजाहिदीन इस्लाम पर हुआ था। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे की पैरवी करो जिसके ऊपर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया है, तो उसकी पैरवी करो।
इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो फिर मरदूदे बारगाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए देखें दूसरी आयत करीमा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनके रास्ते पर हमें चला जिस पर तूने अपना कहरो गज़ब फरमाया। थोड़ा तफसीर के मैदान में उतरेंगे तो इंशाअल्लाह आयत करीमा बड़ा लुत्फ आपको अता करेगी। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनके रास्ते पर जिनके ऊपर परवरदिगारा तेरा कहर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वो जमाअत जिस पर अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ, गज़ब नाज़िल हुआ, वो यहूद है और ईसाइयों की जमात। आज पूरी दुनिया देख रही है, नेट के जरिए, वीडियो के जरिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अखबारात में, टेलीविजन पे तरह तरह से खबरें आप तक पहुंच रही हैं कि यहूदियों ने बिल्कुल मुसलमानों पर सुब्बो सितम के पहाड़ खोल रखे हैं, जुल्म और सितम मचा रखा है। नौजवान तो नौजवान है, छोटे छोटे बच्चों के सरों को पहाड़ियों से ऐसा टकरा दिया जाता है, बमों बारूद के जरिए आशियानों को इस तरह उड़ा दिया जाता है कि नन्हे नन्हे बच्चे बिल्कुल परिंदों के माने, हाथ कहीं पड़ा है, सर कहीं पड़ा है, जिस्म के चीथड़े उड़े पड़े हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में जो फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनके रास्ते पर चला जिस पर परवरदिगारा तूने अपना कहर फरमाया, तूने अपना गज़ब फरमाया है। अब हमें देखना यह है कि हम किसके रास्ते पर चल रहे हैं, हम किसकी पैरवी कर रहे हैं। हम नबियों की पैरवी कर रहे हैं, हम शुहदा की पैरवी कर रहे हैं, हम सिद्दीकीन की पैरवी कर रहे हैं, हम सालिहीन की पैरवी कर रहे हैं, हम बुजुर्गान दीन की पैरवी कर रहे हैं, हम नेकों की पैरवी कर रहे हैं, बदकारों की पैरवी कर रहे हैं। ये पैरवी लिबास की शक्ल में ये पैरवी लिबास की शक्ल में हो सकती है, लिबास की सूरत में हो सकती है, शक्ल शबाहत की सूरत में हो सकती है, खान पान की सूरत में हो सकती है। ये पैरवी आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे ऊपर मुतबिक नहीं होती है। अपनी जिंदगी का जरा मुआयना तो कर लीजिए कि आप नेकों के रास्ते पर चल रहे हैं कि यहूद और नसारा के पीछे भाग रहे हैं। तो आपका लिबास बता रहा है, आपके चेहरे का जुग़राफिया बताता है, आपका पहनावा बताता है, आपका हुलिया बता रहा है, आपकी जिंदगी का एक एक अमल बता रहा है कि आप नेकों के तरीके पर जा रहे हैं, यहूद और नसारा के तरीके पर जा रहे हैं। यहूद और नसारा का तरीका ऐसा है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना कहर फरमाया, अपना गज़ब फरमाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पहले एक पैगाम दे दिया है कि तुम पनाह मांगो, हे परवरदिगारा हमें नेकों के रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर न चला जिस पर तूने अपना कहर अपना गज़ब फरमाया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वो जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना कहर फरमाया वो दो जमातें हैं, यहूद की जमात, आज बनी इस्राइल जो इजराइल के नाम से भी जाने जाते हैं, हकीकत ये है कि वो शिद्दत पसंद यहूदी। कौन है शिद्दत पसंद? यही जमात है जिस पर अल्लाह ने अपना कहर फरमाया, अपना गज़ब नाज़िल। और दूसरी ईसाइयों की, तीसरी किसी जमात का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सराहत के साथ जिक्र नहीं किया। कुछ चीजें ऐसे हैं जो तर्जुमे से समझ में आ जाती हैं, बाज़ मसाइल ऐसे हैं जो तशरीह से समझ में आ जाते हैं, बाज़ मसाइल ऐसे हैं जो दोनों से समझ में नहीं आते, तफसीर से समझ में आते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि कहरो गज़ब जिन पर हुआ वो यहूद की जमात है और ईसाइयों की जमात है। बकिया पर जो मुशरिकीन हैं, वो जो नसरानियों में आते हैं, जो मजूसियों में आते हैं, या दीगर अदियान और मज़ाहिब के मत वाले हैं, मानने वाले हैं। हिंदुस्तान की धरती पर मुशरिकों की बिल्कुल खेती लगी हुई है, अनादिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका जिक्र क्यों नहीं किया?
मशीयते इज़्दी जानती है, रब की कुदरत को ये बात पता है कि इन्हीं दोनों की नकल करके पूरी दुनिया अपना रास्ता हमवार करे। अब आज मुसलमान परेशान है कि हमारा मुल्क जिसपे हम सांस लेते हैं, हमारे ताउन से हमारे मुल्क की जीडीपी आगे बढ़ती है, हमारे मुल्क की तरक्की होती है। हर शोबे में मुसलमानों ने कुर्बानियों से अपने मुल्क को सींचने की कोशिश की है। इस मुल्क के लोग भी यहूद और ईसाई के नक्शे कदम पर जा रहे हैं। घबराने की बात नहीं है। दुनिया के तमाम अदियान और मज़ाहिब जो इस्लाम के खिलाफ हैं, अगरचे वो खुल्लम खुल्ला यहूदी नहीं, खुल्लम खुल्ला ईसाई नहीं, लेकिन ये उन्हीं के नक्शे कदम पर है। इनका ये यकीन है कि यहूदियों के नक्शे पर कदम पर चलेंगे तो जैसे यहूदी दुनिया पर राज कर रहा है, हर घर में आज जो है कोल्ड ड्रिंक पाई जा रही है, हर फ्रिज में आज केक पाया जा रहा है, हर फ्रिज में जो है आज जो आइसक्रीम पाई जा रही है, ये किसकी पैदावार है? यहूदियों की पैदावार है। तरह तरह के लिबास पाए जा रहे हैं, ये किसकी पैदावार है? यहूदियों की पैदावार है। हमारे कौम का जवान है, ज़बान पर सूरह रहमान की आयत करीमा है, लेकिन चेहरे का हुलिया भी बता रहा है। इसके चेहरे की तारीफ ऐसे बनी है जैसे यहूदी बनाकर घूमता है। इसका लिबास यहूदियों जैसा है, इसके खाने का तरीका यहूदियों जैसा है, पीने का तरीका यहूदियों जैसा है। क्यों ये परेशानी हो रही है? पूरी दुनिया जानती है अगर कामयाबी करना है, अगर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना है, अगर पूरी दुनिया पर राज करना है, मुट्ठी पर होकर पूरी दुनिया पर अपने झंडे को लहराना है, तो किसी दूसरे की पैरवी नहीं बल्कि यहूदियों के नक्शे कदम पर चलना। हमारे मुल्क के हुक्मरां इस पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। किसी तरह काम करो तो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का भी बोलबाला होगा। यानी यहूद का काम यह है कि हर वो काम करो जिससे इस्लाम को तकलीफ पहुंचे। ईसाई का मिशन यह है हर वो काम करो जिससे इस्लाम में तबाहियां पैदा हो, इस्लाम के मानने वालों के अंदर से हुब्बे रसूल खत्म हो जाए, हुब्बे सहाबा खत्म हो जाए, बुजुर्गान दीन की अकीदत और मोहब्बत को आग लग जाए। ईसाई इस पर काम कर रहा है, यहूदी इस पर काम कर रहा है। हमारे नौजवान हैं जो इन्हीं के साथ, हमें उनके साथ चलना है जिनके साथ चलने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार इनामात अता फरमाए। उनका साथ पकड़ना है जिस पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर चल रहे थे, उन्हें उनका साथ पकड़ना है, उनका रास्ता पकड़ना है जिस रास्ते पर हज़रत सैयदना फारूक आज़म चल रहे थे, उनका रास्ता पकड़ना है जिस पर हज़रत उस्मान गनी चल रहे थे, उस रास्ते को पकड़ना है जिस पर मौलाए कायनात चल रहे थे, उस रास्ते को पकड़ना है जिस पर खुबैब चल रहे थे, उस रास्ते को पकड़ना है जिस पर अशरे मुश्तरा चल रहा था, उस रास्ते को पकड़ना है इस पर बिलाल हबशी चले थे, उस रास्ते को पकड़ना है इस पर सुहैब चले थे, उस रास्ते को पकड़ना है इस पर सलमान फारसी चले थे, उस रास्ते को पकड़ना है इस पर पीरान पीर चले थे, उस रास्ते पर चलना है इस पर गौस आज़म चले थे, उस रास्ते को पकड़ना है इस पर गरीब नवाज चले थे, उस रास्ते को पकड़ना है इस पर सैयद सालात चल रहे थे, उस रास्ते को पकड़ना है जिस पर ख्वाजा निज़ाम चल रहे थे, उस रास्ते पर चलना है इस पर मखदूम पाक चल रहे थे, उस रास्ते को पकड़ना है जिस पर शुएबुल औलिया चल रहे थे, उस रास्ते पर चलना है जिस पर तमाम बुजुर्गान दीन चलते रहे हैं, उसी रास्ते पर चलकर हमें कामयाबी मिलने वाली है। इससे हट गए तो दुनिया हमें तबाह बर्बाद कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तरीक़े मुस्तफ़ा, तरीक़े मुस्तफ़ा, फैज़ाने हुज़ूर शुएबुल औलिया, फैज़ाने हुज़ूर मतीनुल औलिया, फैज़ाने हुज़ूर शम्सुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। एक बात और रह गई जिसे आप सुनने के लिए शायद परेशान। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रिज़वान बयान फरमाते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन की तशरीह करते हुए कि वो जिन पर अल्लाह ने अपना कहर, अपना गज़ब फरमाया, वो बद अमलों की जमात। किसकी? बद अमलों की जमात और बद अक़ीदों की जमात।
बदअमल अगर बंदा है तो अमल कभी भी सुधार सकता है, अमल कभी भी सुधार सकता है, लेकिन अगर बदअकीदा है तो फिर अमल कभी सुधर नहीं सकता। अकीदा अगर